और भारत में हुए सबसे बड़े विमान हादसों में एक अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान क्रैश हादसे को 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। हादसे में विमान में सवार 241 लोगों समेत 265 लोगों की जान जा चुकी है। इस सबसे बड़े प्लेन हादसे पर सबसे बड़ी जांच भी शुरू हो चुकी है। घायलों का इलाज किया जा रहा है। मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अहमदाबाद में सबसे बड़े विमान हादसे से पूरा देश सदमे में है। गुरुवार को दोपहर 1:30 बजे के करीब अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट टेक ऑफ करते ही क्रैश हो गई। हादसे में कुल विमान सवार यात्रियों समेत कुल 265 लोगों की मौत हो गई। सिर्फ 60 सेकंड में सब कुछ खत्म हो गया। प्लेन में सवार 242 में से 241 लोगों की मौत हो गई। चमत्कार के तौर पर सिर्फ एक यात्री की जान बच सकी। यह विमान एक इमारत से टकराया जिससे हॉस्टल में मौजूद 24 लोगों की भी जान चली गई। रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए मलबा हटाने का काम जारी है। हादसा इतना भीषण था कि विमान का हिस्सा इमारत में ही फंसा रह गया। 12 क्रू मेंबर्स समेत 242 लोगों को अहमदाबाद से लेकर उड़े एयर इंडिया के बोइंग 787 ड्रीमलाइनर ने ऐसा जख्म दिया जिससे भूलना नामुमकिन है। इस सबसे बड़े विमान हादसे में सीट 11A पर बैठे यात्री को छोड़कर कोई नहीं बचा। तो वहीं इस दुखद और दर्दनाक हादसे में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी का भी निधन हो गया। प्लेन क्रैश को लेकर जांच शुरू की जा चुकी है। इस जांच में सबसे अहम साबित होगा वो ब्लैक बॉक्स जो कि बरामद किया गया है। ब्लैक बॉक्स ही खोलेगा इस मिस्ट्री का पूरा राज। अहमदाबाद में विमान हादसा कैसे हुआ, क्यों हुआ और ऐसा क्या हो गया कि टेक ऑफ करते ही विमान चंद सेकंड में क्रैश हो गया, इसकी जांच अब शुरू हो चुकी है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के पीछे अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। मलबे के बीच से ब्लैक बॉक्स बरामद किया जा चुका है। साथ ही डीवीआर यानी डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर भी बरामद किया गया जिसमें इस क्रैश के पहले के कई अहम सबूत मौजूद हैं। आपको बताते हैं कि आखिर ब्लैक बॉक्स होता क्या है और क्यों वो इसमें सबसे ज्यादा अहम है। ब्लैक बॉक्स में दो हिस्से होते हैं, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी CVR और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी FDR। ये क्रैश प्रतिरोधी उपकरण विमान के अंतिम पलों की अहम जानकारी रिकॉर्ड करते हैं। CVR पायलट्स की बातचीत, रेडियो ट्रांसमिशन और कॉकपिट के अन्य ध्वनियों जैसे अलार्म या मैकेनिकल शोर को रिकॉर्ड करता है। इससे ये समझने में मदद मिलती है कि क्रैश से पहले पायलट क्या कर रहे थे और क्या आपात स्थिति बनी। FDR विमान के प्रदर्शन से संबंधित डेटा जैसे ऊंचाई, गति, इंजन, थ्रस्ट, फ्लैप सेटिंग और सिस्टम वार्निंग को रिकॉर्ड करता है। ये दुर्घटना के तकनीकी कारणों को समझने में बेहद महत्वपूर्ण है। ब्लैक बॉक्स को इतना मजबूत बनाया जाता है कि यह भयंकर हादसे के बाद भी सुरक्षित बचा रहता है और यही ब्लैक बॉक्स अब इस पूरे क्रैश की पहेली को सुलझा सकता है। अहमदाबाद विमान हादसे की जांच कई स्तर पर और कई अलग अलग कंपनियां कर रही हैं, जिसमें भारत का एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो इस जांच का नेतृत्व कर रहा है क्योंकि दुर्घटना भारत में हुई है। इसके अलावा DGCA ने भी जांच शुरू कर दी है। अमेरिका फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी FAA, नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड यानी NTSB और UK का एयर एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन ब्रांच भी इस जांच में शामिल है और आपसी तालमेल के साथ इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रहा है। वहीं ये प्लेन बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर था, इसीलिए बोइंग ने जांच में सहायता के लिए विशेषज्ञों की एक टीम भी भेजी है। भारत सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति भी गठित की है जो विमानन सुरक्षा को मजबूत करने के लिए विस्तृत जांच करेगी। जांच अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के अनुसार हो रही है और ब्लैक बॉक्स के विश्लेषण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जांच में इस क्रैश की संभावित वजहों जैसे मैकेनिकल फेलियर, ह्यूमन एरर या बर्ड स्ट्राइक पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। और आज प्रधानमंत्री मोदी भी अहमदाबाद पहुंचे। घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लिया और उसके बाद पीएम मोदी ने अस्पताल पहुंचकर पीड़ितों से भी मुलाकात की। इस दर्दनाक विमान हादसे के बाद पीएम मोदी आज अहमदाबाद में घटनास्थल पर पहुंचे जहां पर विमान हादसा हुआ था।
सबसे पहले पीएम मोदी ने घटनास्थल का दौरा कर वहां के हालात जाने। इसके बाद पीएम मोदी सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की और मृतकों के परिजनों से मिलकर दुख की इस घड़ी में उन्हें सांत्वना दी। बता दें कि इस विमान हादसे ने पूरे देश को दहला कर रख दिया, जिसमें अब तक 262 लोगों की जान जा चुकी है। विमान हादसे की उच्च स्तरीय जांच शुरू हो चुकी है, जिससे भविष्य में ऐसी किसी भी घटना पर लगाम लगाई जा सके। क्या प्लेन क्रैश में कोई जिंदा बच सकता है? अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया के भयानक प्लेन क्रैश के बाद यह सवाल हर कोई पूछ रहा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि अहमदाबाद में कल प्लेन क्रैश के दौरान एकमात्र शख्स विश्वास कुमार रमेश जिंदा बचे हैं। विश्वास कुमार की कहानी खुद उनसे सुनिए। कहते हैं जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। कुछ ऐसा ही हुआ अहमदाबाद फ्लाइट हादसे में बचे यात्री रमेश विश्वास कुमार के साथ। इस हादसे में बचने वाले वो अकेले यात्री हैं। हादसे में बुरी तरह से घायल हुए रमेश विश्वास ने दुनिया के सामने उस खौफनाक मंजर को अपने शब्दों में बयां किया। वो मेरे नजरों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम के लिए तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आंख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकते वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे सामने नजरों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मिस हो गए थे सभी। इसके आगे रमेश विश्वास ने हादसे के उस खौफनाक मंजर को शब्दों में बयां किया, जिसने काफी हद तक तस्वीर साफ कर दी। टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और व्हाइट। बाद में वो पता नहीं वो प्लेन टेक ऑफ ज्यादा करने के लिए वो रेस तो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया। इस दौरान रमेश ने यह भी बताया कि हादसे में वो एकमात्र कैसे बचने में सफल हो सके, जबकि दूसरे सभी 241 लोग हादसे में जान गंवा बैठे। और सब सामने सब हुआ। मैं जो साइड पे था ना वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी, हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना जैसे नीचे वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना वो नीचे की साइड थी। तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने कि थोड़ा इधर पेस है, तो मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए। तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे था ना वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा। इसके बाद रमेश ने ये भी बताया कि वो हादसे वाली जगह से अस्पताल तक कैसे पहुंचे। जब आग लगी ना मेरा लेफ्ट हैंड भी जल गया थोड़ा, फिर एम्बुलेंस मेरे को उठा लेके इधर आया हॉस्पिटल में। हालांकि इस हादसे में रमेश के भाई की जान चली गई, जो उनके साथ इसी विमान में सवार थे। अहमदाबाद प्लेन क्रैश की एक और गवाही सामने आई है। प्रिंस पाटनी ने सबसे पहले हादसे को देखा और इन्होंने हॉस्टल में 30 डॉक्टरों को बचाया। ये सबसे पहले बचाव में जुटे। जो यहाँ पर प्लेन क्रैश हुआ और उस प्लेन क्रैश के बाद वहाँ पर पहुंचे और कई लोगों को बताया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रिंस पटनी है। प्रिंस पटनी। हाँ। तो जिस वक्त विमान वहाँ पर क्रैश हुआ आप वहीं पर थे? मैं वहाँ पीछे के साइड का जो गेट था मैं वहाँ से एंटर ही कर रहा था। मेरी आंखों के सामने प्लेन क्रैश हुआ है। आपकी आंखों के सामने? मेरी आंखों के सामने। कितनी दूरी पर थे आप? मैं करीब 60 या 70 मीटर की दूरी पे ही था। जहाँ हॉस्टल में गिरा? हाँ गिरा, उसके 60 से 70 मीटर की दूरी? 60 से 70 मीटर की दूरी पे था मैं। गेट जो था पीछे की साइड का, वहाँ से एंटर हुआ और ब्लास्ट हुआ है प्लेन। फिर उसके बाद आपने फिर मेरे को लगा कि मैंने बर्ड्स पहने हुए थे, मेरे को कुछ सुनाई नहीं दिया कि ब्लास्ट हुआ। आगे जाके देखा तो काला धुआं और सब जगह कुछ दिख रहा नहीं था। फिर आगे जाके देखा प्लेन क्रैश हुआ है। तो प्लेन का जो पायलट का आगे का हिस्सा था, तो कैंटीन्स में जो स्टूडेंट्स थे अंदर से भाग के आ रहे थे, इंजर्ड थे तो वो भी भाग के आ रहे थे। कुछ के हाथ में चम्मचें थी और वो लाशें दबी हुई थी। किसी का ब्रेन पूरा बाहर आ चुका था, देखा नहीं जा सकता है, ऐसी लाशें थी। और हमने सबसे पहले तो सिलेंडर्स बाहर निकाले, क्योंकि सिलेंडर्स थे रखे हुए? हाँ कैंटीन थी। ये बताइए कि उस कैंटीन के अंदर सिलेंडर्स थे या गैस पाइपलाइन थी? सिलेंडर्स भी एक्स्ट्रा थे।
सिलेंडर्स भी एक्स्ट्रा थे। हाँ, गैस पाइपलाइन थी वो नहीं चेक की हमने, पर सिलेंडर्स थे 8 सिलेंडर्स हमने निकाले। डॉक्टर्स जो वहाँ पर हाँ, स्टूडेंट्स थे वो। आपने कितनों को वहाँ से जो घायल थे जिनको आपने निकाला? मेरे ग्रुप के साथ मिलके मैंने करीब 25 से 30 स्टूडेंट्स को निकाले टोटल। हाँ, करीब वहाँ पे 70 स्टूडेंट्स लंच कर रहे थे। 70 स्टूडेंट लंच कर रहे थे। आपने 30 लोगों को निकाला। जो जिनको निकाला उनकी स्थिति कैसी थी? जिंदा थे। जिंदा थे। इंजर्ड थे, बहुत ज्यादा सीरियस हालत में थे, पर जिंदा थे। ओके। और हमने तुरंत ही एम्बुलेंस को बुला लिया हादसा होते ही। हाँ, आपने आसपास देखा कि और भी लोग थे, क्योंकि और भी कई सारी बिल्डिंग्स है वहाँ पर, बताया जा रहा है कि फैमिलीज रहती थी। उस साइड में मैं नहीं जा सका क्योंकि आग ज्यादा थी वहाँ पे। उस साइड में हम किसी की जाने की हिम्मत भी नहीं हुई। यहाँ पे कैंटीन में भी आग लग रही थी, स्टेयर्स में सीढ़ियों में आग लगी हुई थी, तो भी हमने हमारे जान को परवाह किए बिना हम अंदर घुस चुके सारे फ्रेंड्स, और हम सबको रेस्क्यू करने के लिए। और वहाँ पर आपने लाशों की क्या स्थिति देखी? लाशें दीवार के नीचे दबी हुई थी, दीवार के ऊपर पैसेंजर्स के सूटकेस पड़े हुए थे। फ्लाइट का आधा हिस्सा, आगे का हिस्सा कट के हमारे एग्जैक्ट यहाँ पे बाजू में था। AI-171 विमान फ्लाइट ने 265 लोगों के सपने छीन लिए। कई परिवार तबाह हो गए, कईयों के सपने अधूरे रह गए, जो अब आंसू बनकर बह रहे हैं। जिन आंखों में जिंदगी जीने के सुनहरे सपने थे, जो जिंदगी की नई उड़ान भरने वाले थे, किसी के लिए ये उड़ान सुनहरे भविष्य से भरी, तो कोई इस उड़ान के जरिए अपनों से मिलने जा रहा था। लेकिन बस 30 सेकंड, बस 30 सेकंड ने ये सारे सपने तोड़ दिए, उड़ान को मौत की उड़ान बना दिया और सुनहरी जिंदगी को काले अंधेरे में बदल दिया। अब ना तो परिवार बचा है, ना अपने बचे हैं, और ना उनके सुनहरे सपने। जिनके लिए आसमान ही जीवन था, वो भी खत्म हो गए। और जिनके लिए परिवार ही सब कुछ, वो परिवार समेत इस हादसे के शिकार हो गए। अहमदाबाद प्लेन हादसे में मारे गए लोगों की एक एक कहानी ये बताती है कि जिंदगी कब क्या खेल खेल जाए कोई नहीं जानता। कब ये खूबसूरत हंसी दर्दनाक आंसुओं में बदल जाए ये किसी को नहीं पता, और कब आपके सपनों की उड़ान मौत की उड़ान बन जाए इसका जवाब किसी के पास नहीं। अहमदाबाद प्लेन हादसे में 21 साल की खुशबू राजपुरोहित की मौत हो गई, और इस हादसे ने 2 घरों के आंगन को हमेशा के लिए सूना कर दिया। ये वीडियो उस बेटी का है जो अपनी पिता की आंखों का तारा थी, खुशबू राजपुरोहित, जिसने एयरपोर्ट पर पापा के साथ मुस्कुराते हुए यह आखिरी तस्वीर खिंचवाई और पिता ने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाया, आशीर्वाद खुशबू बेटा, गोइंग टू लंदन। उन्हें नहीं पता था बेटी सिर्फ लंदन नहीं, हमेशा की यात्रा पर निकल चुकी है। खुशबू लंदन में अपने डॉक्टर पति से मिलने जा रही थी। अभी तो शादी को कुछ महीने ही हुए थे। ससुराल में रस्में भी ठीक से नहीं निभी थी और गांव में मातम पसरा है। ये दूसरा वीडियो जो वायरल हो रहा है वो खुशबू की विदाई का है, जहां पीहर वाले लोग गले लगा रहे हैं, आंखें पोंछ रहे हैं, माँ साड़ी ठीक कर रही है। कौन जानता था ये मुस्कान आखिरी होगी, और ये वीडियो अब घर वालों की याद बनकर रह जाएगी। पिता ने उसे छोड़ते ही जैसे ही एयरपोर्ट के बाहर कदम रखा, सूचना मिली फ्लाइट क्रैश हो गई है। पैरों तले जमीन खिसक गई। अब दोनों घरों में सिर्फ सन्नाटा है। एक बेटी, एक बहू, एक सपना, सब कुछ चला गया। बहुत सवाल हैं, जवाब कोई नहीं, बस तस्वीरें हैं, वीडियो है। 22 साल की बेटी आसमान में उड़ने का सपना देख रही थी, लेकिन किस्मत ने ऐसा गिराया कि अब सिर्फ एक तस्वीर बची है। नगद थोई की मां की आंखों में अब आंसू भी नहीं है, बस एक खामोशी है जो अंदर तक चुभती है। बिलख बिलख कर रोता परिवार, ये परिवार है जिनकी दुनिया उजड़ चुकी है, जिनकी आंखें रोते रोते अब थम गई हैं। किसी के पास कहने को कुछ नहीं, बस देखने को है एक तस्वीर और कुछ याद। दिल को झकझोर देने वाली ये तस्वीरें उस एयर होस्टेस के परिवार की हैं, जिसकी बेटी एक हादसे में दुनिया छोड़ गई। जिस घर में हंसी गूंजती थी, अब वहां मातम की चुप्पी है। इस परिवार के आंसू अब सूख चुके हैं।
बेटी की तस्वीर को बार बार देखकर बस एक ही सवाल करती है, क्यों गई मेरी बच्ची, इतना जल्दी क्यों गई। मणिपुर की 22 साल की नगंत हुई, जिसे उड़ान से प्यार था और मेहनत से अपनी मंजिल पाई थी, लेकिन उसी नौकरी के दौरान एक हादसे ने सब कुछ छीन लिया। वो बेटा जो हजारों फीट की ऊंचाई पर लोगों की जिंदगी को उड़ान देता था, अब खुद उड़ते हुए हमेशा के लिए चला गया। अहमदाबाद विमान हादसे में जान गंवाने वाले सुमित सभरवाल सिर्फ एक अनुभवी पायलट नहीं थे, बल्कि एक ऐसे बेटे थे जो अपनी पूरी नौकरी छोड़कर बूढ़े पिता की सेवा करना चाहता था। ये हैं सुमित सभरवाल, वही पायलट जिनकी जान अहमदाबाद विमान दुर्घटना में चली गई। 8,200 घंटे की उड़ान का अनुभव रखने वाला वो प्रोफेशनल जो अब कभी घर नहीं लौटेगा। मुंबई के पवई में अकेले रह रहे हैं उनके 88 साल के पिता, जो अब सन्न हैं और जिनके आंसू भी अब रुक गए हैं। मां की मौत के बाद पिता और बेटे का रिश्ता और गहरा हो गया था, लेकिन ड्यूटी सुमित को पिता से दूर रख रही थी। उनके मन में अब यही था, नौकरी छोड़ दूं ताकि पापा के पास रह सकूं। वो सोच रहे थे कि अब वक्त है पिता की सेवा करने का, पर किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। सुमित के परिवार में उनकी बहन और 2 छोटी भतीजियां हैं, पर इस घर में अब रौनक नहीं, बस यादें हैं। वो कमरे जहां कभी फोन पर बेटे की आवाज गूंजती थी, अब वहां खामोशी और अखबार की हेडलाइन है, पायलट सुमित नहीं रहे। मुंबई के विधायक दिलीप लांडे जब पिता से मिलने पहुंचे और पिता का ढांढस बांधा। अहमदाबाद में दर्दनाक प्लेन क्रैश में मध्य प्रदेश के इंदौर की हरप्रीत कौर की भी मौत हो गई। पति का बर्थडे मनाने इंदौर से लंदन जा रही थी। बहू की मौत से परिजनों का रो रो करके बुरा हाल है। तो 16 जून को हरप्रीत के पति का जन्मदिन है, जिसे सेलिब्रेट करने के लिए पति ने लंदन में तैयारियां कर रखी थी। रॉबी होरा लंदन में क्लाउड आर्किटेक्ट का काम करते थे। पति का बर्थडे मनाने पत्नी हरप्रीत कौर लंदन जा रही थी। और मध्य प्रदेश के ग्वालियर का एक मेडिकल स्टूडेंट भी इसमें शामिल था। मृतक मेडिकल स्टूडेंट का नाम आर्यन राजपूत है। पहले 19 तारीख को लंदन जा रही थी, क्योंकि बेटे का जन्मदिन 16 तारीख का था, तो उन्होंने 12 तारीख की टिकट कराई। हाँ, इनके पति का जन्मदिन 16 तारीख का है, तो 12 तारीख की टिकट कराई। और सब ने उनके जाने के पहले सब ने उनको बधाई संदेश दिए। व्हाट्सएप ग्रुप में भी है हमारे पारिवारिक, उसमें भी बधाई दिए। लाइव बात भी हुई सबकी फ़ोन लगा के, और उसके बाद सीधा न्यूज़ चैनल के माध्यम से मालूम पड़ी ये दुखद घटना। अब अंतिम संस्कार तो वहीं होगा सर पूरा उनका। कल उनके फादर को उन्होंने वहीं उनका DNA टेस्ट किया है, 72 घंटे बाद बुलाया है, तो उनका अंतिम संस्कार तो वहीं होगा। फिर जो हमारे रीति रिवाज है, जो भी हमारे कार्यक्रम रहेंगे इंदौर में, वो हम भोग है, पाठ रखाना है, ये सब हम इंदौर में करेंगे सर। शादी कब हुई थी और बच्चे भी? 2020 में हुई थी, बच्चे नहीं हैं। और प्लेन क्रैश में मध्य प्रदेश के ग्वालियर का एक मेडिकल स्टूडेंट भी शामिल था। मृतक मेडिकल स्टूडेंट का नाम आर्यन राजपूत है। आर्यन अहमदाबाद के बीजे मेडिकल कॉलेज में MBBS की पढ़ाई कर रहा था। बताया जा रहा है कि आर्यन राजपूत की MBBS कंप्लीट हो गई थी और वो ट्रेनिंग पर थे। हादसे के समय आर्यन हॉस्टल की मेस में थे और इसी दौरान हादसे का शिकार हो गए। अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर एक युवक ने बड़ा दावा किया है। युवक ने कहा कि दुर्घटनाग्रस्त विमान में बड़ी खराबी थी और दुर्घटना से करीब 2 घंटे पहले वो इसी विमान में सवार था। अपने दावे के समर्थन में युवक ने एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने विमान के अंदर की कमियों को दिखाया है। जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 टेक ऑफ के कुछ ही मिनट बाद ही हादसे का शिकार हो गई। इसी बीच सोशल मीडिया X पर एक ट्वीट अचानक से वायरल हो रहा है। ये पोस्ट आकाश वत्स नाम के शख्स ने किया है, जिसमें उन्होंने प्लेन के अंदर के हालातों की जानकारी दी। आकाश वत्स ने अपने X हैंडल पर दावा किया है कि वो उसी फ्लाइट में थे जो अहमदाबाद से लंदन जाने वाली थी। उड़ान भरने से करीब 2 घंटे पहले उन्होंने दिल्ली से अहमदाबाद इसी विमान से आए थे। उन्होंने फ्लाइट में कुछ असामान्य चीजें नोटिस की थीं, जिसका एक वीडियो भी बनाया था ताकि एयर इंडिया को ट्वीट कर सकें। आकाश अपने वीडियो में कहते हैं कि एसी काम नहीं कर रहा है, हर किसी को देखिए। साथ ही वह विमान में बैठे लोगों को अपने वीडियो में दिखाते हैं, जिसमें कुछ लोग गर्मी के कारण मैगजीन से हवा करते नजर आते हैं। साथ ही वह अपनी सीट के आगे लगे टीवी स्क्रीन की स्क्रीन पर हाथ लगाते हैं और यह बताते हैं कि यह भी काम नहीं कर रहा है, और केबिन क्रू को बुलाने के लिए भी स्विच को दबा करके बताते हैं कि यह भी काम नहीं कर रहा है। साथ ही कहते हैं कि लाइटें भी काम नहीं कर रही हैं।